हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि क्या थी? क्या आप उस परम शक्ति को जानते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की? सदियों से लोग इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं और ये सारे रहस्य छिपे हैं शिव के उस सबसे गुप्त ग्रंथ में जिसे हम शिव महापुराण की कैलाश संहिता कहते हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि शिव के परम ज्ञान का सागर है। इस यात्रा में हम कैलाश संहिता के 23 अध्यायों का सार जानेंगे। हम समझेंगे कि ओम का असली रहस्य क्या है, सन्यासी कैसे बनता है और शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। यह वीडियो आपके शिव को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होने वाला है। शिव पुराण की कैलाश संहिता के पहले 3 अध्याय मुख्य रूप से प्रणव के रहस्य और शिव के परम स्वरूप पर केंद्रित हैं। आइए इन अध्यायों का विस्तार से सारांश समझते हैं। अध्याय 1, प्रणव का रहस्य और सदाशिव का स्वरूप। यह अध्याय एक प्रश्नोत्तर के रूप में शुरू होता है। जब नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि इस सृष्टि का मूल कारण क्या है, तब सूत जी उत्तर देते हैं कि वह परम तत्व ओम है, प्रणव ही मूल है। सूत जी बताते हैं कि ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह सृष्टि का आदि बीज है और इसी से सब कुछ प्रकट हुआ है। यह वह शक्ति है जो सभी मंत्रों में व्याप्त है और हर ध्वनि का सार है। सूत जी आगे समझाते हैं कि ओम ही परम ब्रह्म है और यही सदाशिव का वाच्य रूप है। वाच्य का अर्थ है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, यानी निराकार और अव्यक्त सदाशिव को ओम के रूप में प्रकट किया जा सकता है। सदाशिव वह परम शक्ति है जिनका ना कोई आदि है ना अंत है। वह स्वयं ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता उसी सदाशिव के अंश हैं और उनके ही कार्यों को करते हैं। सदाशिव ही सृष्टि के पालन करता और संहार करता है। इस अध्याय का सार यह है कि अगर कोई शिव के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है तो उसे ओम का गहन अर्थ समझना होगा। अध्याय 2, प्रणव का ध्यान और शिव के दर्शन। यह अध्याय ओम के गूढ़ अर्थ को और भी गहराई से समझाता है और इसके ध्यान की विधि बताता है। ओम और उसके अंग। सूत जी समझाते हैं कि ओम के 3 अक्षर हैं, आ, उ, मा और एक अर्ध मात्रा है। आकार सृष्टि का प्रतीक है जो स्वयं ब्रह्मा से जुड़ा है। उकार पालन का प्रतीक है जो विष्णु से जुड़ा है। मकार संहार का प्रतीक है जो रुद्र से जुड़ा है। इन तीनों से परे जो अर्ध मात्रा है वह शिव का ही स्वरूप है जो नित्य और शुद्ध चैतन्य है। इस अध्याय में ओम के ध्यान का तरीका बताया गया है। साधक को एकांत में बैठकर शांत मन से ओम का उच्चारण करना चाहिए और अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। इस प्रक्रिया से मन धीरे धीरे स्थिर होता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इस ध्यान के माध्यम से साधक को शिव के दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है। वह उस परम चैतन्य से जुड़ पाता है जो सभी रूपों से परे है। इस अध्याय का सार यह है कि ओम का जाप केवल उच्चारण नहीं बल्कि शिव के ध्यान और उनके परम स्वरूप को जानने का एक सीधा और शक्तिशाली मार्ग है। अध्याय 3, वर्ण, धर्म और गुरु का महत्व। इस अध्याय में ओम और सदाशिव के स्वरूप के साथ साथ वर्ण, आश्रम, धर्म के पालन का भी महत्व बताया गया है जो एक संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। वर्ण धर्म का पालन। सूत जी बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग सिर्फ संन्यास ही नहीं बल्कि अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए भी पाया जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
ऐसा करने से मन शुद्ध होता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार होता है। पवित्रता का महत्व। इस अध्याय में बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की पवित्रता पर जोर दिया गया है। बाहरी पवित्रता स्नान और साफ सफाई से मिलती है, जबकि आंतरिक पवित्रता अच्छे विचारों और सच्चरित्र से प्राप्त होती है। गुरु की महिमा। अंत में सूत जी गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं कि गुरु ही वह माध्यम है जो शिष्यों को ओम के सही अर्थ और शिव के ज्ञान से परिचित कराता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस गुण ज्ञान को समझना अत्यंत कठिन है। इस अध्याय का सार यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, पवित्रता बनाए रखना और गुरु का मार्गदर्शन लेना भी बहुत जरूरी है। अध्याय 4 संन्यास की तैयारी और ब्रह्म यज्ञ। यह अध्याय संन्यास ग्रहण करने से पहले की तैयारियों और अनुष्ठानों पर केंद्रित है। यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति सीधे संन्यास नहीं ले सकता, बल्कि उसे कुछ विशेष धार्मिक क्रियाएं करनी होती है। संन्यास की पात्रता। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि संन्यास का अधिकार केवल वही व्यक्ति रखता है जो सांसारिक मोह माया से पूरी तरह विरक्त हो चुका हो, उसकी आत्मा शुद्ध हो और वह मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखता हो। संन्यास ग्रहण से पहले एक महत्वपूर्ण कर्म नांदी श्राद्ध है। यह श्राद्ध पितरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से सन्यासी अपने पितृ ऋण से मुक्त होने का संकल्प लेता है। इस अध्याय में ब्रह्म यज्ञ का वर्णन है। यह यज्ञ वेदों और ऋषियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सन्यासी बनने से पहले व्यक्ति को यह यज्ञ कर ब्रह्मा और गुरुओं के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होता है। यह तैयारी उसके मन को आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करती है। इस अध्याय का सार यह है कि संन्यास एक आकस्मिक निर्णय नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और विधि पूर्वक किया जाने वाला कर्म है, जिसकी शुरुआत पितरों और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता से होती है। अध्याय 5 संन्यास की विधि और तत्व शुद्धि। यह अध्याय संन्यास ग्रहण की मुख्य प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह बताता है कि सन्यासी बनने के लिए कौन कौन से चरण अपनाने होते हैं। सन्यासी बनने का इच्छुक व्यक्ति पहले विधि विधान से होम करता है। वह अग्नि को साक्षी मानकर संसार का त्याग करने का दृढ़ संकल्प लेता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति पूजा आवश्यक मानी जाती है। संन्यास जैसे महान कार्य में भी विघ्नों को दूर करने के लिए गणपति की पूजा का विधान बताया गया है। यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तत्व शुद्धि का अर्थ है अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना। सन्यासी अपने भीतर की 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी उपाधियों को त्यागता है। वह खुद को मैं यह शरीर नहीं हूँ मानकर आत्म तत्व को स्वीकार करता है। इस अध्याय का सार यह है कि संन्यास सिर्फ घर बार छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भौतिक अस्तित्व को त्याग कर आध्यात्मिक पहचान को स्थापित करने की एक गहरी प्रक्रिया है। अध्याय 6 गायत्री मंत्र और दंड धारण। यह अध्याय संन्यास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बताता है कि सन्यासी को किस प्रकार अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह छोड़ना होता है। गायत्री मंत्र का त्याग। संन्यास ग्रहण के समय व्यक्ति को गायत्री मंत्र का त्याग करना होता है। यह क्रिया सांसारिक जीवन और कर्तव्यों से पूरी तरह विरक्त होने का प्रतीक है। गायत्री मंत्र गृहस्थ जीवन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका त्याग करना एक नया जीवन शुरू करने का संकेत है। सर्व संन्यास।
इस अध्याय में सर्व संन्यास की बात कही गई है। सन्यासी अपने कर्म, नाम, गोत्र और सभी संबंधों का त्याग कर देता है। अब उसकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती। दंड धारण। सन्यासी के लिए दंड मतलब लाठी धारण करना अनिवार्य होता है। यह दंड ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। यह सन्यासी को याद दिलाता है कि वह अब अपने लिए नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म के लिए जी रहा है। यह दंड उसके भीतर के संकल्प और अनुशासन का भी प्रतीक है। इस अध्याय का सार यह है कि सन्यास एक पूर्ण त्याग है, जहाँ व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान और कर्मों से मुक्त होकर एक नए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। अध्याय 7 उपदेश और महावाक्य का ज्ञान। यह अध्याय गुरु शिष्य परंपरा और संन्यास ग्रहण के बाद मिलने वाले ज्ञान पर केंद्रित है। गुरु शिष्य संवाद। संन्यास ग्रहण के बाद गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान और उपदेश देते हैं। यह उपदेश शिष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाता है और उसे भ्रम से मुक्त करता है। महावाक्य का उपदेश। इस अध्याय में महावाक्य जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, के ज्ञान का उल्लेख है। गुरु शिष्य को समझाते हैं कि तुम यह शरीर नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म हो। यह उपदेश ही सन्यासी के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। साधना का मार्ग। गुरु शिष्य को बताते हैं कि अब उसका एकमात्र कर्तव्य इस महावाक्य के सत्य को अनुभव करना है। उसे लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए ताकि वह स्वयं में उस परम सत्य को जान सके। इस अध्याय का सार यह है कि संन्यास केवल एक क्रिया नहीं बल्कि ज्ञान की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो गुरु के उपदेश से ही संभव हो पाता है। अध्याय 8 सन्यासी के कर्तव्य और भिक्षा विधि। संन्यास ग्रहण के बाद यह अध्याय सन्यासी के दैनिक जीवन और आचरण के नियमों का वर्णन करता है। यह बताता है कि सन्यासी को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सन्यासी के प्रकार। सूत जी बताते हैं कि सन्यास 4 प्रकार का होता है। कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक सन्यासी अपनी कुटिया में रहकर साधना करता है। बहुदक सन्यासी घूम घूम कर भिक्षा मांगता है। हंस सन्यासी भी भ्रमण करता है लेकिन उसका ज्ञान गहन होता है। परमहंस सन्यासी परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है और सभी नियमों से परे होता है। भिक्षा का विधान। इस अध्याय में भिक्षा मांगने की विधि बताई गई है। सन्यासी को केवल उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिए जितना उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। उसे किसी एक घर से बार बार भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए और ना ही किसी से धन की इच्छा रखनी चाहिए। सन्यासी के नियम। सन्यासी को किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और हमेशा शांत व स्थिर रहना चाहिए। उसे हमेशा आत्मचिंतन में लीन रहना चाहिए। इस अध्याय का सार यह है कि सन्यास का जीवन अत्यंत कठिन और अनुशासित होता है, जहाँ भौतिक सुखों का त्याग कर केवल आध्यात्मिक उन्नति को ही लक्ष्य माना जाता है। अध्याय 9 सन्यासी के लिए योग साधना। यह अध्याय सन्यासी के आध्यात्मिक अभ्यास पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि सन्यासी को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए। योग के अंग। सूत जी यहाँ योग के विभिन्न अंगों का वर्णन करते हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। सन्यासी को इन सभी अंगों का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का महत्व। विशेष रूप से प्राणायाम श्वास नियंत्रण पर जोर दिया गया है। यह बताया गया है कि प्राणायाम से मन स्थिर होता है, इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और शरीर शुद्ध होता है।
ध्यान की विधि। सन्यासी को शांत और एकाग्र मन से ध्यान करना चाहिए। उसे अपने इष्ट देव या अपने ही भीतर के आत्म तत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति। इस साधना के माध्यम से सन्यासी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वह इस सत्य को अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य है। इस अध्याय का सार यह है कि सन्यास का मार्ग केवल वैराग्य नहीं बल्कि कठोर योग साधना का मार्ग है, जिससे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 10 प्रणव जप का महत्व। यह अध्याय सन्यासी के लिए ओम जप के महत्व को विस्तार से समझाता है, जिसे साधना का मूल आधार माना गया है। प्रणव की महिमा। सूत जी बताते हैं कि ओम ही सभी मंत्रों का सार है। इसका जप करने से ही मन शुद्ध होता है, सभी पाप नष्ट होते हैं और साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जप की विधि। प्रणव जप करने की विधि भी बताई गई है। साधक को एकांत में बैठकर शांत मन से ओम का उच्चारण करना चाहिए। यह उच्चारण ना तो बहुत धीमा हो और ना ही बहुत तेज, बल्कि एक लय में होना चाहिए। जप करते समय साधक को ओम के अर्थ पर ध्यान करना चाहिए, जो स्वयं सदाशिव है। इस प्रकार जप और ध्यान दोनों एक साथ होते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि ओम का जप सन्यासी के लिए सबसे शक्तिशाली साधना है, जो उसे सीधे शिव से जोड़ती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अध्याय 11 गुरु की महिमा और कर्तव्य। यह अध्याय गुरु शिष्य परंपरा और गुरु के महत्व पर केंद्रित है। यह बताता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु का क्या स्थान है। गुरु ही शिव है। सूत जी कहते हैं कि गुरु साक्षात शिव का ही रूप है। गुरु ही वह माध्यम है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु की महिमा। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनके बिना मोक्ष का मार्ग असंभव है। गुरु के उपदेश से ही सन्यासी को सही दिशा मिलती है। शिष्य के कर्तव्य। इस अध्याय में शिष्य के कर्तव्यों पर भी जोर दिया गया है। शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखना चाहिए। गुरु की सेवा करना और उनके आदेशों का पालन करना शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इस अध्याय का सार यह है कि गुरु के बिना आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। गुरु ही वह सेतु है जो शिष्य को परम सत्य तक पहुंचाते हैं। अध्याय 12 गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञानमयी पूजा। यह अध्याय गुरु और शिष्य के संबंधों की गहराई और ज्ञान की पूजा के महत्व को समझाता है। सूत जी बताते हैं कि सच्ची पूजा केवल मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि ज्ञानमयी पूजा है। इस पूजा में साधक अपने मन को ही मंदिर, ज्ञान को ही देवता और अपनी चेतना को ही पूजा की सामग्री बनाता है। यह पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि यह सीधे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इस अध्याय में सच्चे गुरु के लक्षण बताए गए हैं। सच्चा गुरु वह है जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो, शांत स्वभाव का हो, सभी प्राणियों पर दया करता हो और शिष्य के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता हो। एक उत्तम शिष्य के भी गुण बताए गए हैं। शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और सेवा का भाव रखना चाहिए। उसे अहंकार से रहित, शांत और जिज्ञासु होना चाहिए। इस अध्याय का सार यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर ज्ञान ही सबसे बड़ा देव है और गुरु उस ज्ञान को प्रदान करने वाले साक्षात शिव हैं। अध्याय 13 वर्णाश्रम, धर्म और संध्या वंदन। यह अध्याय वर्णाश्रम, धर्म और दैनिक कर्म कांडों के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। सूत जी कहते हैं कि संन्यास से पहले व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए।
गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी एक प्रकार की तपस्या है। यह मन को शुद्ध करता है और उसे मोक्ष के मार्ग के लिए तैयार करता है। इस अध्याय में संध्या वंदन सुबह, दोपहर और शाम को की जाने वाली पूजा को दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बताया गया है। संध्या वंदन से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और व्यक्ति में अनुशासन आता है। आचार व्यवहार की शुद्धि पर भी जोर दिया गया है। मन की शुद्धि के लिए अच्छे विचार और कर्म आवश्यक हैं, जबकि शरीर की शुद्धि के लिए स्नान और सात्विक भोजन अनिवार्य है। इस अध्याय का सार यह है कि आध्यात्मिक जीवन की नींव पवित्र आचार और अपने कर्तव्यों के पालन से ही रखी जाती है। अध्याय 14 गायत्री मंत्र का महत्व और जप विधि। यह अध्याय गायत्री मंत्र को सभी वेदों का सार और सबसे शक्तिशाली मंत्र बताता है। सूत जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की शक्ति का प्रतीक है। यह मंत्र बुद्धि को शुद्ध करता है, ज्ञान को बढ़ाता है और जीवन में सकारात्मक लाता है। इसे सभी पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। गायत्री मंत्र का जप करने की विधि भी विस्तार से बताई गई है। साधक को सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय इसका जप करना चाहिए। जप करते समय मन को एकाग्र रखना और मंत्र के अर्थ पर ध्यान देना आवश्यक है। गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। यह मंत्र ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण सोपान है। इस अध्याय का सार यह है कि गायत्री मंत्र का जप गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, जो उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। अध्याय 15 अग्निहोत्र हवन का महत्व। यह अध्याय अग्निहोत्र के महत्व और उसकी विधि का वर्णन करता है, जिसे वैदिक कर्मकांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। सूत जी बताते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ एक पवित्र कर्म है जो वेदों के अनुसार किया जाता है। इसमें व्यक्ति देवताओं को आहुति देता है। यह यज्ञ व्यक्ति को देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। हवन की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसमें डाली गई आहुति से वातावरण शुद्ध होता है और मन में पवित्रता आती है। अग्निहोत्र से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह देवलोक में सम्मान का अधिकारी बनता है। यह यज्ञ व्यक्ति को कर्म फल के सिद्धांत को समझने में भी मदद करता है। इस अध्याय का सार यह है कि कर्म कांड और यज्ञ भी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं, जो व्यक्ति को शुद्धता और पुण्य की ओर ले जाते हैं। अध्याय 16 पंच महायज्ञ का महत्व। यह अध्याय गृहस्थ जीवन में किए जाने वाले पंच महायज्ञों 5 महान यज्ञ का महत्व बताता है। सूत जी कहते हैं कि हर गृहस्थ को अपने जीवन में इन 5 यज्ञों को अवश्य करना चाहिए। पंच महायज्ञ कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ वेदों का अध्ययन, अध्यापन और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। देव यज्ञ देवताओं को आहुति प्रदान करना। पितृयज्ञ पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना। मनुष्य यज्ञ अतिथियों और जरूरतमंदों का सत्कार करना। भूत यज्ञ पशु पक्षियों और अन्य जीवों को भोजन देना। यज्ञों का उद्देश्य। इन यज्ञों का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने समाज, पूर्वजों और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं। ये व्यक्ति को अहंकारी होने से बचाते हैं और उसे एक संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं।
इस अध्याय का सार यह है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति इन यज्ञों के माध्यम से पुण्य अर्जित कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ सकता है। अध्याय 17 वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि सत्कार। यह अध्याय पंच महायज्ञों में से वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि सत्कार पर विशेष रूप से केंद्रित है। वैश्वदेव यज्ञ की विधि। सूत जी वैश्वदेव यज्ञ की विधि बताते हैं, जिसमें गृहस्थ अपने भोजन का एक छोटा हिस्सा निकालकर देवताओं, पितरों और सभी जीवों के लिए अर्पित करता है। इस यज्ञ के बाद ही उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। अतिथि को देव मानना। इस अध्याय में अतिथि को देवता के समान मानने पर जोर दिया गया है। अतिथि के आने पर उसका सम्मान करना, उसे भोजन कराना और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना गृहस्थ का परम धर्म है। अतिथि को बिना सत्कार किए लौटाना पाप माना गया है। अतिथि सत्कार से व्यक्ति को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कर्म व्यक्ति के अहंकार को नष्ट करता है और उसके मन में सेवा भाव को जगाता है। इस अध्याय का सार यह है कि पंच महायज्ञों में से वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि सत्कार जैसे कर्म व्यक्ति को उदार बनाते हैं और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। अध्याय 18 योग साधना की विधि। यह अध्याय व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए योग साधना की विधि का ज्ञान देता है। अष्टांग योग का परिचय। सूत जी यहाँ पतंजलि के अष्टांग योग का परिचय देते हैं, जिसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। शरीर और मन का संबंध। इस अध्याय में योग के माध्यम से शरीर और मन के बीच के संबंध को समझाया गया है। योग शरीर को स्वस्थ और मन को स्थिर रखने का सबसे प्रभावी साधन है। प्राणायाम का महत्व। विशेष रूप से प्राणायाम पर जोर दिया गया है। प्राणायाम श्वास नियंत्रण से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, मन को शांत कर सकता है और ध्यान के लिए तैयार हो सकता है। इस अध्याय का सार यह है कि योग साधना केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग है। अध्याय 19 योग के यम, नियम और समाधि। यह अध्याय अष्टांग योग के विभिन्न अंगों का और अधिक विस्तार से वर्णन करता है। यम और नियम। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान व्यक्ति के नैतिक और आत्मिक अनुशासन के लिए आवश्यक है। ये योग साधना की नींव रखते हैं। धारणा और ध्यान। धारणा का अर्थ है मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना और ध्यान का अर्थ है उस बिंदु पर मन को लंबे समय तक लगाए रखना। यह दोनों अंग व्यक्ति को एकाग्रता की चरम सीमा तक ले जाते हैं। समाधि की अवस्था। अंत में समाधि की अवस्था का वर्णन है। यह योग की अंतिम अवस्था है, जहाँ साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है और वह स्वयं को ब्रह्म से एक महसूस करता है। यह मोक्ष की प्रारंभिक अवस्था है। इस अध्याय का सार यह है कि योग केवल आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो व्यक्ति को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनाती है। अध्याय 20 यति के अंत्येष्टि कर्म। यह अध्याय सन्यासी के निधन के बाद किए जाने वाले अंतिम संस्कार का वर्णन करता है। सूत जी बताते हैं कि एक सन्यासी का अंतिम संस्कार सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। जब एक सन्यासी का शरीर छूटता है तो उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि सन्यास ग्रहण करते समय ही वह अपनी आत्मा को अग्नि में समर्पित कर देता है।
इसीलिए उसके शरीर को अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। इस अध्याय में सन्यासी के लिए दशा पर्यंत 10 दिनों तक चलने वाली विधि का वर्णन है। यह कर्मकांड साधारण व्यक्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध से अलग होता है। इस विधि में सन्यासी के शिष्यों और सहकर्मियों द्वारा कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। पुनर्जन्म से मुक्ति। सन्यासी के इन विशिष्ट कर्मों का उद्देश्य यह होता है कि उसकी आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिले, क्योंकि सन्यासी ने जीवन भर आत्मज्ञान के लिए तपस्या की होती है। इसीलिए उसके शरीर के छूटने के बाद भी उसकी यात्रा मोक्ष की ओर ही निर्देशित होती है। इस अध्याय का सार यह है कि सन्यासी का जीवन और मृत्यु दोनों ही विशेष होते हैं। उसकी मृत्यु एक उत्सव की तरह मानी जाती है, क्योंकि उसने मोक्ष की यात्रा पूरी कर ली होती है। अध्याय 21 यति के एकादशा और द्वादशा कृत्य। यह अध्याय सन्यासी के निधन के बाद किए जाने वाले एकादशा 11वें दिन का और द्वादशा 12वें दिन का कर्मों का वर्णन करता है। एकादशा कृत्य इस दिन सन्यासी के शिष्य और अन्य सन्यासी मिलकर विशेष अनुष्ठान करते हैं। इसमें दान, पुण्य और ब्राह्मणों को भोजन कराना शामिल होता है, लेकिन इसका उद्देश्य पितृ तर्पण की तरह नहीं होता। यह कर्म सन्यासी की आत्मा की शांति और उसे उच्च लोकों में स्थान दिलाने के लिए किया जाता है। द्वादशा कृत्य 12वें दिन भी विशेष अनुष्ठान होते हैं, जो सन्यासी के शिष्यों द्वारा किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से सन्यासी के गुणों का स्मरण किया जाता है और उसके द्वारा दी गई शिक्षा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि सन्यासी की मृत्यु के बाद भी उसका महत्व बना रहता है और उसके शिष्यों द्वारा किए गए कर्मों से उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 22 एकादशी पद्धति और पूजा। यह अध्याय एकादशी के व्रत और पूजा पद्धति का वर्णन करता है। यह सन्यास और गृहस्थ दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत का महत्व। सूत जी बताते हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन उपवास और भगवान शिव विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पूजा की विस्तृत विधि बताई गई है, जिसमें भगवान शिव और विष्णु दोनों का पूजन किया जाता है। इस दिन जागरण, भजन, कीर्तन और दान पुण्य का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शुद्धि का भी प्रतीक है। यह मन को एकाग्र करता है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। इस अध्याय का सार यह है कि धर्म का पालन और व्रत उपवास करना भी आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 23 उपसंहार। यह कैलाश संहिता का अंतिम अध्याय है, जिसमें सूत जी सभी ऋषियों को इस संहिता का सार बताते हुए इसका समापन करते हैं। स्कंद और वामदेव। इस अध्याय में स्कंद, कार्तिकेय और वामदेव के कैलाश पर्वत पर जाने का प्रसंग है। वह दोनों भगवान शिव और माता पार्वती से मिलते हैं और इस गहन ज्ञान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। संहिता का फल। सूत जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कैलाश संहिता का अध्ययन करता है या इसका श्रवण करता है, उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह संसार के मोह से मुक्त होकर शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। अंतिम संदेश यह है कि शिव ही परम सत्य है और उन्हें जानने का मार्ग ओम का ध्यान, गुरु का सम्मान और अपने धर्म का पालन है। इस अध्याय का सार यह है कि कैलाश संहिता का ज्ञान व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं से अवगत कराकर उसे मोक्ष के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो दोस्तों,
यह थी शिव महापुराण की कैलाश संहिता की हमारी गहन यात्रा। हमने समझा कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वह स्वयं यह ब्रह्मांड है। हमने जाना कि ओम ही उनका स्वरूप है और शिवलिंग उसी निराकार शिव का साकार रूप है। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं